अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक यूनिट है जिसमें हम ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। हमारे पास ट्रायंगल में कुछ लॉ यूज होते हैं। लॉ ऑफ साइंस है a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू b ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू c ओवर साइन गैमा। इसी तरह हमारे पास लॉ कोसाइन कॉस के दिए गए हैं। तो इनकी ये दो शेप्स हैं, ये इधर माइनस का है, इस साइड पर आएगा तो प्लस, ए उधर जाएगा तो माइनस। ये कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे, इधर जाकर डिवाइड हो जाएंगे। कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये वाला उधर जाकर डिवाइड हो गया। इसी तरह ये उसका बी वाला फार्मूला है और सी वाला फार्मूला है। एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ हम फाइंड करेंगे एक्सरसाइज में। तो एरिया का ये फार्मूला दिया गया है जब हमारे पास तीनों साइड्स मालूम हों, यानी कि ए बी और सी वाली मालूम हो। अगर हमारे पास एंगल मालूम होंगे तो वो आगे चलकर फार्मूला जब यूज करेंगे तब उसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ट्रायंगल सॉल्व करनी है। आज ट्रायंगल के अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह की अगर कोई ट्रायंगल है, ये होता है अल्फा, बी का होता है बीटा और सी का होता है गैमा। ये 6 इसके पार्ट्स होते हैं। हर ट्रायंगल के 6 पार्ट्स होते हैं। इन 6 में से 3 का मालूम होना जरूरी है, जब तब जाकर ये जो ट्रायंगल है ये सॉल्व होती है। तो हमें इस वक्त 2 साइड्स और एक एंगल मालूम है। तो यहाँ से हम साइन वाले लॉ जो है वो यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पाइथागोरस यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर पाइथागोरस यूज हो तो वो फिर क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होती है। तो पाइथागोरस नहीं होता, हमें लॉ ऑफ साइन से करने पड़ेंगे। तो लॉ ऑफ साइन हमें कौन सा एंगल दिया गया है, हमें एंगल दिया गया है अल्फा का। तो हम अल्फा का एंगल दिया गया है, साथ हमें क्या मालूम है, ए और बी मालूम है। तो हम ए और बी वाले दोनों लगाएंगे। तो हमारे पास आएगा यूज फार्मूला। फार्मूला ऑफ साइंस कौन सा आएगा हमारे पास, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। ए की वैल्यू हमारे पास है 6.1 ओवर साइन अल्फा की वैल्यू भी मालूम है साइन 42 इज इक्वल टू बी की वैल्यू भी मालूम है 8.4 और साइन बीटा उसी तरह आएगा, क्योंकि हमने साइन बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये आ जाएगा 6.1 साइन बीटा इज इक्वल टू 8.4। ये इधर डिवाइड है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा साइन 42 डिग्री। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 8.4 मल्टीप्लाई 0.6691, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 6.1 साइन बीटा 5.6204 ओवर 6.1, जब साइन बीटा ये साइन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू 0.9213। बीटा इज इक्वल टू 67.1 डिग्री, राउंड ऑफ करेंगे तो 67 डिग्री रख लेंगे। अब हमारे पास दो एंगल आ गए हैं, अल्फा भी और बीटा भी। वी नो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अल्फा की वैल्यू हमें मालूम है 42 प्लस बीटा की वैल्यू भी हमने निकाली है 67 प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। तो ये बन जाता है, दोनों को प्लस करने से 109 डिग्री
प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। तो गैमा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, गैमा इधर रह जाएगा 180 माइनस 109 है। तो जब इसको राउंड ऑफ कर दिया था तो ये 71 डिग्री आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो ए बी और अल्फा मालूम है, बीटा भी हमने मालूम कर लिया, गैमा भी मालूम कर लिया। अब हमारे पास एक साइड रह गई, 6 में से 5 मालूम हो गई, साइड रह गई सी वाली। तो हमारे पास यहां से सी है, यानी कि हम लिखेंगे अल्फा ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। ए की वैल्यू हमें मालूम है 6.1 साइन 42 डिग्री इज इक्वल टू सी हमने फाइंड करना है, और यहाँ साइन गैमा हमारे पास अभी निकला है 71 डिग्री। तो 6.1 साइन 42 की वैल्यू थी 0.6691 ओवर सी इज इक्वल टू 0.9455। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6.1 मल्टीप्लाई 0.9455 ओवर 0.6691 इज इक्वल टू सी। 5.7677 डिवाइडिंग बाय 0.6691 डिवाइड करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी 8.6 सेंटीमीटर। तो ये हमने फाइंड करना था। सेकंड पार्ट में हमें गैमा दिया गया है, तो हमारे पास सी आएगा, सी की वैल्यू दी गई है और साथ ए की दी गई है। ए और सी की वैल्यू है, साथ गैमा है, तो हम इन दोनों को पहले यूज करेंगे। ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। पुटिंग वैल्यू, ए की वैल्यू है 12.2 ओवर साइन अल्फा हमने फाइंड करना है, सी की वैल्यू है 15.8 ओवर साइन 50 डिग्री। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12.2 साइन 50 इज इक्वल टू 15.8 साइन अल्फा। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 9 इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 9.3457। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन अल्फा 0.5915 इज इक्वल टू साइन अल्फा। अल्फा हमने फाइंड करना है, तो ये इधर आएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स इंटू 0.5915 और इधर रह जाएगा अल्फा। तो हम अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 36.26। हम अल्फा इज इक्वल टू 36.3 डिग्री। नाउ हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें अल्फा की वैल्यू भी दी गई है 36.3 प्लस बीटा हमने फाइंड करना है, प्लस गैमा की वैल्यू भी दी गई थी 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 86.3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये उधर जाएगा तो माइनस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 86.3 डिग्री। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो बीटा आएगा हमारे पास, जो बीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी 93.7 डिग्री। गैमा गिवन में था,
अल्फा और बीटा हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद हमें दो साइड्स गिवन है, एक साइड हमने मालूम करनी है। तो जो साइड हमने मालूम करनी है वो है बी वाली। हम इन दोनों के साथ बी को रखेंगे। आपकी मर्जी है, जो आप को मुनासिब लगे आप उसी को रख सकते हैं। बी साथ बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू, आप चाहे अल्फा वाली लगा लें या गैमा वाली लगा लें, ए वाली लगा लें साथ या सी वाली, क्योंकि ये दोनों हमें मालूम है। तो सी ओवर साइन गैमा वैल्यूज पुट करेंगे, बी फाइंड करना है उसी तरह रहेगा, ओवर इज इक्वल टू सी की वैल्यू मालूम है 15.8, साइन में मालूम था, साइन और गैमा की वैल्यू है 50 डिग्री, मल्टीप्लाई ये उधर जाएगा तो साइन और बीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली है 93.7 डिग्री, 15.8.9979 ओवर साइन 50 की वैल्यू हमने निकाली थी 0.7660, 15.7668 ओवर ये उसी तरह 0.7660। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो बी की वैल्यू हमारे पास आएगी 20.6 सेंटीमीटर, 20.6 सेंटीमीटर। ये हम थर्ड पार्ट है इसका, बी और सी दिया गया है और साथ गैमा दिया गया है। तो आपकी मर्जी है, आप पहले जिसको मर्जी है सॉल्व करें, लेकिन उसके लिए हमें फिर दो एंगल का मालूम होना जरूरी था। यहाँ हमारे पास सिर्फ एक एंगल मालूम है, इसलिए पहले हमें एंगल ही फाइंड करने पड़ेंगे। तो हमें बी और सी दिया गया है और साथ गैमा दिया गया है। तो बी और सी वाली हम दोनों लगाएंगे, बी और सी वाली लगाएंगे। दो साइड्स जो हमें मालूम है उनको हम रखेंगे। ये बी मालूम है तो क्या आएगा हमारे पास, बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी मालूम है तो सी ओवर साइन गैमा। वैल्यू पुट करेंगे, बी की वैल्यू है 5.2 ओवर साइन बीटा हमने फाइंड करना है, इज इक्वल टू सी की वैल्यू है 5 और गैमा की वैल्यू हमें मालूम है, गैमा की जगह पर आ जाएगा 48 डिग्री। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5.2 मल्टीप्लाई साइन 48 is equal to 5 multiply sin beta, 5.2 multiply sin 48, sin 48 की वैल्यू हम निकालेंगे तो sin 48 की वैल्यू निकलेगी 0.7431, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन बीटा रह जाएगा। साइन बीटा इज इक्वल टू 0.7728, ये इधर साइन है उधर जाएगा तो साइन इनवर्स, बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.7728। तो जब हम इसका कैलकुलेटर से साइन इनवर्स, क्योंकि कैलकुलेटर पर मौजूद है साइन इनवर्स का साइन, शिफ्ट और साइन को प्रेस करेंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा, 0.7728 लिखेंगे तो आपके पास बीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, बीटा की वैल्यू आ गई 50.6 डिग्री, ये हमने फाइंड करना था। अब हमारे पास गैमा भी आ गया, बीटा भी आ गया, अल्फा भी फाइंड करना होता है। तो अल्फा के लिए हम जानते हैं नो sum of the angles of a triangle, sum of the angles of
ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये उसी तरह रहेगा। बीटा हमें मालूम है 50.6 प्लस गैमा भी मालूम है 48 180 डिग्री। अल्फा प्लस इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये आएगा 98.6 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा इधर रह जाएगा तो ये आ जाएगा 180 माइनस 98.6 डिग्री। 180 माइनस 98.6 81.4 81.4 डिग्री। ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। A ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू, आप बी और सी में से जो सा मर्जी या साथ यूज कर लें, बी ओवर साइन बीटा। ए हमने मालूम करना है, ए उसी तरह लिखा रहेगा इज इक्वल टू बी की वैल्यू हमें मालूम है 5.2 साइन बीटा। बीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली है 50.6 ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा साइन और अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे 81.4। तो ए हमारे पास आ जाएगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5.2 मल्टीप्लाई साइन 81.4 0.9887 ओवर साइन 50.6 0.72 0.7727। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, इनको मल्टीप्लाई करके इस पर डिवाइड करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी 6.7 सेंटीमीटर। इसका दिया गया है ए बी और बीटा दिया गया है, तो हमने बीटा यूज करना है, साथ ए और बी वाले यूज करेंगे। तो हमारे पास है ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बीटा गिवन है तो साथ बी आएगा, बी ओवर साइन बीटा। अल्फा मालूम करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए मल्टीप्लाई साइन बीटा बी मल्टीप्लाई साइन अल्फा। तो साइन अल्फा फाइंड करना है, उसको इस साइड पर रख ले। साइन अल्फा ये उधर जाएगा इंटरचेंज करने से, ए साइन बीटा और ये बी इसके साथ था तो बी इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे, ए की वैल्यू है हमारे पास 4, साइन बीटा है 71 डिग्री ओवर बी है 4.8। सॉल्व करेंगे तो साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइन 71 की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.9455 0.9455 ओवर 4.8। इसको मल्टीप्लाई करके इस पर डिवाइड करेंगे तो साइन अल्फा हमारे पास आएगा 0.7879 0.7879। ये साइन है उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.7879। अल्फा की वैल्यू हमारे पास आएगी 51.98 डिग्री अप्रोक्सीमेट 52 डिग्री। ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। गैमा की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नो
हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो दो एंगल्स हमें मालूम है, उनकी वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा है 52 डिग्री प्लस बीटा है 71 डिग्री प्लस गैमा हमने फाइंड करना है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 123 प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस 123, गैमा इज इक्वल टू 57 डिग्री। ये हमने फाइंड करना था। अल्फा की वैल्यू भी आ गई, गैमा की भी आ गई और बीटा की भी आ गई। तो अब एक साइड रह गई है, वो है सी वाली। तो सी वाली साइड हम लिखेंगे सी ओवर साइन गैमा इज इक्वल टू, सी के साथ इन दोनों में से कोई एक भी रख लें तो सी की वैल्यू आ जाएगी बी ओवर साइन बीटा। सी फाइंड करना है, उसी तरफ रहेगा। बी की वैल्यू हमें मालूम है 4.8, साइन बीटा की वैल्यू हमें मालूम है, अभी हमने बीटा की वैल्यू हमें गिवन है 71 डिग्री, मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो साइन और गैमा की वैल्यू अभी हमने निकाली है 57 डिग्री। कैलकुलेट करेंगे 4.8 मल्टीप्लाई साइन 57 0.8386 ओवर साइन 71 की वैल्यू हमारे पास निकलेगी 0.9455। कैलकुलेशन करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो सी हमारे पास आ जाएगा। ये हमने मालूम करना था। इसका फिफ्थ वाला पार्ट है, पहले हमें दो साइड्स और एक एंगल दिए गए थे, अब हमें दो एंगल्स और एक साइड दी गई है। तो यहां से डायरेक्ट अब हम तीसरा एंगल फाइंड कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा की वैल्यू मालूम है 100 डिग्री प्लस बीटा की मालूम है 70 डिग्री और गैमा हमने फाइंड करना है। ये 170 प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस 170, तो गैमा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 डिग्री। अब हमारे पास बी दिया गया है, बी को लगाएंगे और क्योंकि सी और ए हमने मालूम करना है तो बी मालूम है, बी को मस्त इनके साथ लगाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, जो मालूम करना है ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये उसी तरह रहेगी ओवर साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमें मालूम है 100, बी की वैल्यू मालूम है 8, साइन बीटा की वैल्यू मालूम है 70। ये ए इधर रह जाएगा, 8 ओवर साइन 70 मल्टीप्लाई साइन 100, वैल्यूज पुट करेंगे, कैलकुलेटर से इनकी वैल्यू निकालेंगे तो a इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई साइन 100 की वैल्यू 0.9848 ओवर साइन 70 की वैल्यू 0.9396 तो कैलकुलेट करेंगे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इस बार डिवाइड करेंगे तो a हमारे पास आ जाएगा 8.4 सेंटीमीटर। ये हमने मालूम करना था। आल्सो बी गिवन था, ए फाइंड हो गया, सी रहता है तो आएगा सी ओवर
साइन गैमा इज इक्वल टू ए ओवर साइन अल्फा। सी फाइंड करना है, ए ओवर साइन अल्फा मल्टीप्लाई साइन गैमा। वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी 8.4 सेंटीमीटर ओवर साइन 100 मल्टीप्लाई साइन 10। तो हमारे पास आएगा 8.4 मल्टीप्लाई साइन 10 की वैल्यू, साइन 10 की वैल्यू 0.1736 ओवर साइन 100 की वैल्यू 0.9848। कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू निकल आएगी। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इस पर डिवाइड करें तो सी की वैल्यू आ जाएगी 1.5 सेंटीमीटर। सिक्स वाला पार्ट है, एक साइड और दो एंगल दिए गए हैं, तो तीसरा एंगल हमने फाइंड करना है। एंगल के लिए हमारे पास फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा गिवन है 55 डिग्री, बीटा फाइंड करना है और गैमा भी गिवन है। बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस 55 डिग्री। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 65 डिग्री। नाउ साइड फाइंड करेंगे, जो हमें गिवन है वो है ए ओवर होता है साइन अल्फा, और अगर हमने बी फाइंड करना है तो बी ओवर साइन बीटा। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बी इधर रहेगा और ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए मल्टीप्लाई साइन बीटा ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी। क्योंकि हमने बी को फाइंड करना है, बी ऊपर आ रहा है उसी तरह रहेगा, ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे, इंटरचेंज करने से हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ए की वैल्यू मालूम है 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई साइन बीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली है 65 डिग्री ओवर साइन अल्फा हमें मालूम था 55 डिग्री। वैल्यू निकालेंगे 6 मल्टीप्लाई 0.9063 ओवर साइन 55 की वैल्यू आएगी 0.8191। कैलकुलेटर से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन करने से इसका जो हमारे पास आंसर आएगा बी का, वो आएगा, बी की वैल्यू हमारे पास आएगी 6.6 सेंटीमीटर। एंड पहले सी वाले को लिख लेंगे सी ओवर साइन गैमा, और साथ इन दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हैं, अल्फा वाली और बीटा वाली में से कोई एक लिख सकते हैं। तो ए ओवर साइन अल्फा, सी फाइंड करना है, इसी तरफ रहेगा ए ओवर साइन अल्फा मल्टीप्लाई साइन गैमा। ए की वैल्यू हमें मालूम है 6 सेंटीमीटर ओवर साइन अल्फा 55 डिग्री मल्टीप्लाई साइन गैमा की वैल्यू 60। 6 मल्टीप्लाई साइन 60 की वैल्यू निकलेगी 0.8660 ओवर साइन 55 की वैल्यू यहां हमने निकाली थी 0.8191। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6.3 सेंटीमीटर। सेवंथ वाले पार्ट में हमें सी दिया गया है और दो एंगल दिए गए हैं, सॉल्व करेंगे।
एंगल का फार्मूला हमारे पास होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा मालूम करना है, बीटा 34 डिग्री और गैमा 64 डिग्री। अल्फा इधर ही रहेगा 180 डिग्री, ये उधर जाएगा तो माइनस का, ये भी उधर जाएगा तो माइनस का। अल्फा इज इक्वल टू, कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू 82 डिग्री। सी हमें मालूम है, ए और बी हमने फाइंड करना है, तो हमारे पास एक नामालूम बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू मालूम में सी ओवर साइन गैमा। बी फाइंड करना है, इसी तरफ रहेगा सी ओवर साइन गैमा मल्टीप्लाई साइन बीटा। वैल्यू पुट करेंगे, सी की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई साइन बीटा की वैल्यू 34 डिग्री ओवर साइन गैमा की वैल्यू 64 डिग्री। 7 मल्टीप्लाई साइन 34 की वैल्यू 0.5591 ओवर साइन 64 की वैल्यू 0.8987। कैलकुलेट करेंगे तो बी की वैल्यू हमें मालूम हो जाएगी 4.4 सेंटीमीटर। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 4.4 सेंटीमीटर। ए ओवर साइन अल्फा, आप बी और सी वाली में से कोई सी एक आप साथ लगा सकते हैं, सी ओवर साइन गैमा, आप बी भी लगा सकते हैं। ए हमने फाइंड करना है, सी की वैल्यू हमें गिवन है ओवर साइन गैमा की वैल्यू 64 डिग्री मल्टीप्लाई साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू 82 डिग्री। ए हमने फाइंड करना है 7 मल्टीप्लाई साइन 82 की वैल्यू 0.9902 ओवर साइन 64 की वैल्यू यहां हमने निकाली थी 0.8987। कैलकुलेट करेंगे तो ए की वैल्यू निकलेगी 7.7 सेंटीमीटर। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 7.7 सेंटीमीटर विच इज रिक्वायर्ड। इसका 8 वाला पार्ट है, बी दिया गया है, अल्फा और बीटा भी दिया गया है, गैमा फाइंड करेंगे। इसका ऑथेंटिक फार्मूला है sum of the angles of a triangle is equal to 180 degree। अल्फा 92 डिग्री प्लस बीटा 77 डिग्री, गैमा हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इधर प्लस है उधर जाएंगे तो माइनस, गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 92 डिग्री माइनस 77 डिग्री। गैमा हमारे पास आ जाएगा 11 डिग्री। ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू मालूम है बी ओवर साइन बीटा। अब ए के साथ हम सी नहीं लिख सकते क्योंकि हमें दोनों फिर नामालूम हो जाएंगी, इसलिए एक मालूम और एक नामालूम लिखते हैं। पुट करेंगे, इनकी वैल्यूज, ए फाइंड करना है उसी तरह रहेगा। बी की वैल्यू हमें मालूम है 12 ओवर साइन बीटा हमें गिवन में था 77 डिग्री मल्टीप्लाई ये साइन अल्फा उधर जाएगा तो साइन और अल्फा की वैल्यू भी गिवन थी 92 डिग्री। 12 मल्टीप्लाई साइन 92 की वैल्यू 0.9993 ओवर साइन 77 की वैल्यू 0.9743 साइन 77 की वैल्यू। कैलकुलेशन करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस पर डिवाइड करेंगे तो ए हमारे पास आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 12.3 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट हमारे पास रह गया सी, तो सी आएगा सी ओवर साइन गैमा इज इक्वल टू, अब ए भी मालूम है और बी भी मालूम है, कोई एक रेशो आप साथ लिख सकते हैं, बी ओवर साइन बीटा। सी फाइंड करना है, बी की वैल्यू गिवन में थी 12 ओवर साइन बीटा हमें गिवन में था 77 मल्टीप्लाई साइन गैमा, और गैमा की वैल्यू हमने निकाली थी 11 डिग्री। C इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई साइन 11 की वैल्यू 0.1908 ओवर साइन 77 की वैल्यू 0.9743 0.9743। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो C की वैल्यू हमारे पास निकलती है 2.3 सेंटीमीटर।